हक में हजीमत के बाद भारतीय प्रॉक्सीज का बलूचिस्तान में बुज़दिलाना वार। खुजदार में स्कूल जाने वाली बस को निशाना बनाया। 3 बच्चों समेत 5 अफराद शहीद। मुतादिद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। शहदा में 6ठी जमात की सानिया सोमरो, 7वीं जमात की हिफ्जा कौसर और 10वीं जमात की ईशा सलीम शामिल। ISPR के मुताबिक बुज़दिलाना हमले की मनसूबाबंदी भारत की दहशतगर्द रियासत ने की। हमला बलूचिस्तान में मौजूद भारत के आलाकार दहशतगर्दों ने किया। जंग में नाकामी के बाद भारत ने दहशतगर्द एजेंट्स को बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में छोड़ दिया। दहशतगर्दी को बतौर रियासती पॉलिसी अपनाना भारतीय हुकूमत की अखलाकी पस्ती का आकाश है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और भारत ज़माने अमन की पोजीशन पर वापस आ रहे हैं। पाक भारत DGMOs के दरमियान इत्तफाक हो गया। भारत से कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशतगर्दी पर बात होगी। जंग में इसराइल भारत की मदद कर रहा था। जंग मुस्तकिल हल नहीं, देरपा अमन ही महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला हुकूमत का था। किसी भी फैसले से पहले नवाज शरीफ से मुशावरत करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कुछ देर बाद कोयटा का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। खुजदार बस धमाके के जख्मियों की अयादत भी करेंगे। खुजदार के अंधनाक वाक़े के बाद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज़ में आज शाम होने वाली तकरीब मौख़र। मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज भारतीय जारहियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी रही। फील्ड मार्शल का एहसास इन शहदा के नाम जो पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत पर डट कर खड़े रहे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एहसास में खुसूसी गार्ड ऑफ ऑनर। फील्ड मार्शल ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की। सदर और वज़ीर-ए-आज़म की खुजदार में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के हमले की मसम्मत। सदर मुमलिकत ने कहा, भारत पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दों की हिमायत में मुलव्विस है। दहशतगर्द बलूचिस्तान को तरक्की करता नहीं देखना चाहते। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दहशतगर्दों ने स्कूल बस पर हमला करके दरिंदगी की तमाम हदें पार की। बलूचिस्तान के अमन को खराब करने के नापाक भारतीय अज़ाइम को खाक में मिलाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगची ने कहा, खुजदार स्कूल बस पर हमले में भारत मुलव्विस है। पाकिस्तान से बुरी तरह शिकस्त के बाद अब बुज़दिलाना हमले कर रहा है। ये किसी के हुकूक की जंग नहीं, ये भारतीय प्रॉक्सीज हैं। खुफिया इत्तलात थी कि भारत बलूचिस्तान में कुछ करने का मनसूबाबंदी कर रहा है, मगर बच्चों को निशाना बनाने की तवक्को नहीं थी। भारत दहशतगर्दों को पैसा और ट्रेनिंग फराहम करता है। BLA और BLF जैसे गिरोह हमेशा सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान अपने मुआशी अहदाफ को हासिल कर रहा है। आने वाले बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम करेंगे। दौरान जंग अपोजिशन के कुछ अरकान के बयानात की वजह से इनको वफ़्द में शामिल नहीं किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान का खुजदार हमले का बदला लेने का ऐलान। सरफराज बुगची ने कहा, हम बुज़दिलाना हमलों पर खामोश तमाशाई नहीं बन सकते। बच्चों का मुकद्दस खून रायगा नहीं जाएगा। इन बुज़दिल अनासिर को जहन्नुम वासिल किया जाएगा। चुन चुन कर मार सकते हैं, लेकिन इस हद तक नहीं जाना चाहते। दहशतगर्द बलोच कहलाने के लायक नहीं। इनकी जंग हुकूक की नहीं, बल्कि ये सिर्फ इंडिया की जंग है। हमारी रियासत ने हमेशा माँ का किरदार अदा किया था, अब इसे हार्ड स्टेट बनना होगा। दहशतगर्दों की ना कोई कौम है ना कबीला, वो सिर्फ दहशतगर्द हैं जिन्हें इबरत का निशान बनाया जाएगा। वादा है बलूचिस्तान में अमन लौट आएगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात अतातारर ने कहा, भारत रिवायती जंग में शिकस्त का बदला बच्चों से ले रहा है। मक्कार दुश्मन खाजियों के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भारतीय प्रॉक्सीज दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत को धूल चटाई। भारत की प्रॉक्सी वॉर को भी शिकस्त देंगे। दहशतगर्दों के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे।
पन्नू में दहशतगर्दों की पुलिस चौकी पर फायरिंग, 2 अहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने चौकी के मरकजी गेट को बारूदी मवाद से उड़ाया। पाकिस्तान और भारत के आला अफसरान में राबता मौजूद है, मौसर मैकेनिज्म फाल है। DGISPR की न्यूयॉर्क टाइम्स से गुफ्तगू। कहा, भारत ने नूर खान एयरबेस समेत चंद मकामात को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने जानी और माली नुकसानात के बारे में शफाफियत दिखाई। क्या भारत भी इतनी दयानतदारी का मुजाहरा कर रहा है? न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, पाक फिजाइया ने मौसर जवाबी कार्रवाई में भारत के 6 जंगी तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत की हैसियत से खित्ते में अमन का दाई है। पाकिस्तान ने सीज फायर का एहतराम करके जिम्मेदारी दिखाई, मगर भारत की इश्तियाल अंगेजी बदस्तूर जारी है। जजिस तबादला केस में जस्टिस शाहिद बिलाल ने बानी PTI की दरखास्त पर एतराज उठा दिया। कहा, ऐसी दरखास्त से जजिस को शर्मिंदा किया गया। जजिस ने तो नहीं कहा बानी के फैसले पर उन्हें निशाना बनाया गया। मेरे हवाले से ये अल्फाज इस्तेमाल होते तो मुझे भी शर्मिंदगी होती। क्या मुल्क की तारीख में किसी सियासी लीडर ने ऐसी दरखास्त दायर की? दिल तो दरखास्त जुर्माने के साथ खारिज करने का है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आइन में जजिस की ट्रांसफर की मुद्दत तय करना पार्लियामान का इख्तियार है। अदालत आइन दोबारा नहीं लिख सकती। ट्रांसफर जजिस की कोई मुकर्ररा मुद्दत नहीं और तबादला इस वक्त मुमकिन नहीं जब तक आसामी खाली न हो। लाहौर में कैनाल रोड पर जौहर टाउन के करीब कार नहर में जा गिरी। हादसे में कार सवार 3 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू हुक्म के मुताबिक कार में 3 अफराद सवार थे। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। अब से कुछ देर पहले 100 इंडेक्स में 900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,19,000 से ज्यादा पॉइंट्स की सतह पर। इंटरबैंक में डॉलर 20 पैसे सस्ता, कीमत 281 रुपये 72 पैसे हो गई। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारत का हजम 6 अरब डॉलर से ज़ायद। मौजूदा माली साल में मार्च तक अमेरिका को बरामदात 4 अरब 40 करोड़ डॉलर रहीं। अमेरिका से दरामदात 1 अरब 90 करोड़ डॉलर रहीं। पाकिस्तान की बरामदात में कपास, लोहा, स्टील स्ट्रक्चर और कंप्यूटर्स शामिल। अमेरिका से पाकिस्तान की दरामदात में सोयाबीन, बादाम और पेट्रोलियम मसनूआत शामिल हैं। वजारत खजाना ने कौमी असम्बली की कमेटी में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। बिजली 1 रुपये 27 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। अप्रैल की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरखास्त नेपरा में दायर। नेपरा CPPA की दरखास्त पर 29 मई को समाप्त के बाद फैसला करेगा। सूरज का पारा हाई। मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी। लाड़काना में पारा 48 डिग्री को छू गया। दादू जैकेबाबाद में 47 और सखर नवाबशाह में 45 डिग्री रिकॉर्ड। बहावलपुर, झंग, मुल्तान में भी दर्जे हरारत 45 डिग्री तक जा पहुंचा। लाहौर में 44, इस्लामाबाद में 39, पेशावर में 43, कराची में 33 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के मैदानी इलाके अगले 4 रोज शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। बारिशों की कमी। खानपुर डैम में पानी की सतह डेड लेवल से सिर्फ 18 फीट ऊपर रह गई। पानी में तेजी से कमी के बाद सतह 1982 फीट से कम होकर 1928 फीट पर आ गई। अब पाशी मकासद के लिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को पानी की फराहमी मुअत्तल कर दी गई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, स्कूल के बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बनाना बुज़दिली और बर्बरियत की इंतहा है। इस तरह के मसालिम पाकिस्तानी कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। दहशतगर्दों को नेस्तो नाबूद करके दम लेंगे। हमले में मुलव्विस तमाम दरिंदे जल्द अपने मंतक़ी अंजाम को पहुँचेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दुश्मन ने बर्बरियत का मुजाहरा करके मासूम बच्चों पर हमला किया। स्कूल बस पर हमला मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घिनौनी साजिश है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा, भारतीय हिमायतशुदा दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाकर दम लेंगे। बुज़दिल दहशतगर्दों से आहनी हाथ से निपटा जाएगा। विफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा, भारत की हिमायत याफ्ता दहशतगर्द इस वक्त पसपाई का शिकार है। वज़राए आला का खोजदार में स्कूल बस पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सोगवार खानदान से दिली हमदर्दी का इजहार और ताज़ियत की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा, इंसानियत दुश्मन अनासिर मज़मूम मकासद में कभी कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा,
स्कूल बच्चों को निशाना बनाना इंतहाई बुज़दिलाना और इंसानियत दुश्मन फेल है। मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी केस में हामिद खान की पहले 26वीं तरमीम केस सुनने की इस्तदा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, हम आपकी दरख्वास्त आगे पहुंचा देंगे। जो दस्तयाब तारीख मुमकिन हुई उस पर केस को लगाया जाएगा। हामिद खान का भारतीय अदालत के फैसले का हवाला। कहा, भारत में इंदिरा गांधी के इलेक्शन में कामयाबी को चैलेंज किया गया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फैसले में इतना कहा कि जब कोई लोकसभा का मेंबर वज़ीर आज़म बन जाए तो उसे स्ट्राइक डाउन नहीं किया जा सकता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आपका पॉइंट तो बहुत अहम है। 26वीं तरमीम केस लगेगा, ये तो उसमें दीजिएगा। दुनिया में पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश करने के लिए सिफारती कमेटी मुतहरिक वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, भारत का खित्ते की थानेदारी का बुत पाश पाश हो गया। फैसल सब्ज़वारी ने कहा, पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में एहतियात का मुजाहरा किया। खुरम दस्तगीर ने कहा, खित्ते में पायदार अमन मसला कश्मीर के हल से मशरूत है। हिंदुत्व, तासुब और भारतीय जंगी जनून खित्ते के लिए शदीद खतरा है। मार्का-ए हक में नाकामी के बाद मोदी सरकार बुखलाहट का शिकार। अपने ही शहरियों पर गद्दारी के मुकदमा दायर करने लगी। गुरदासपुर, उत्तर प्रदेश और अमृतसर से आम शहरियों की ठोस शवाहिद के बगैर गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी। विशाल मलिक ने कहा, अमन के बगैर इंसानियत का तसव्वुर मुमकिन नहीं। शहदा के खून के मकरूज हैं, कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। अपनी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए अमन को तरजीह देना होगी। हमने जंग के बजाय अमन का रास्ता चुना। रहीम यार खान में मोटरवे M5 पर मुसाफिर बस की ट्रक से टक्कर, 8 अफराद जाँ बहक हो गए, 26 जख्मी। डीजी खान में कार की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक।